Hello everyone, welcome back to the channel. So we are continuing with our chapter number 2 and we have already discussed the closure property. Today we are doing the commutative property. Let's do a short recap of the closure property. Closure property में हमने क्या किया था कि whenever any mathematical operation or arithmetic operation is done, what is mathematical or arithmetic operation? Plus, minus, multiply or divide on the whole numbers. So if we add two whole numbers, and if on adding the two whole numbers the answer which we get is a whole number, then this means that the closure property is applicable. Similarly, अगर टू होल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर आंसर में भी होल नंबर ही आता है तो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल. बट हमने करा था कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल. एंड हमने देखा था कि इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल बिकॉज इसमें किसी भी टू नंबर्स को हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा होल नंबर में ही आता है. एंड देयर इज़ अ स्टेटमेंट विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम द विच कैन बी आस्क्ड in the true or false or in the fill up form, which stated that whole numbers are always closed under addition and multiplication, but whole numbers are not closed under subtraction and division. ये हमने with examples भी previous video में समझ लिए थे. Now next, let's start with commutative property. Commutative property के लिए you have to keep in mind one word, that is order. बस अगर ये ऑर्डर याद रह गया तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रह जाएगी. नाउ व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप होल नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो उनका आंसर आप उनका ऑर्डर चेंज करके भी अगर उनका आंसर सेम आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल. फॉर एग्जांपल, दो होल नंबर्स को हमने ऐड किया, ठीक है. Let's take an example, whole number plus whole number. So it can be any whole number. 5 plus 7, this is always equal to, we know, 7 plus 5. तो दोनों का सम क्या आएगा, दोनों का एडिशन टोटल क्या आएगा, 12. चाहे 5 plus 7 कर लो, चाहे 7 plus 5 कर लो, ठीक है. तो इसका मतलब कि अगर हम होल नंबर 1 प्लस होल नंबर 2 और लेट्स से इट a plus b करें and its answer is same as b plus a, then the commutative property is applicable. तो इसका मतलब कि एडिशन में तो हमेशा ही एप्लीकेबल रहेगी. कोई भी होल नंबर्स को ऐड करो और उनका ऑर्डर चेंज कर दो तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी 5 into 7 is equal to 7 into 5, we know both give the answer 35. तो this means a into b will always be equal to b into a. So in addition and in multiplication this commutative property is always applicable. This means कि अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो तब भी आंसर हमारा सेम ही आता है. तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल नंबर्स में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एप्लीकेबल रहती है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 35 that addition and multiplication are commutative for whole numbers. ठीक है, इसका यही मतलब है कि आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को के सम्स में ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा. तो हमने एक चीज़ याद रखनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ऑर्डर की, ठीक है. बट लेट्स सी कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ऐसा हो सकता है. तो इफ़ आई डू 5 minus 3, its answer is 2. But can I do 3 minus 5? No, its answer will be minus 2. So this is 5 minus 3 is not equal to 3 minus 5. So commutative property is not applicable. Similarly in division, if I do 6 divided by 3, the answer is 2. If I do 3 divided by 6, the answer will be 0.5. बिकॉज 3 1s are 3, 3 2s are 6 और इसका आंसर आ जाएगा 0.5. तो दीज आर नॉट इक्वल.
सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब इसके लिए हमें क्या स्टेटमेंट याद करनी है? दिस इज़ अगेन गिवन ऑन पेज नंबर 35 दैट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। सिमिलरली डिविजन में भी डिविजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। तो जस्ट आपको एक रिमाइंडर के लिए, जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए स्टेटमेंट याद करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमेशा पहला वर्ड कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर से। जस्ट अ सेकेंड। क्लोजर प्रॉपर्टी वाली लाइन कहाँ से शुरू होती है? होल नंबर से। होल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की लाइन ऑपरेशन के नाम से शुरू होती है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट, डिविजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। दिस मीन्स कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आएगा, बट डिविजन और सब्ट्रैक्शन में सेम आंसर नहीं आएगा। सो दैट इज़ इट फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कोड वर्ड क्या याद करना है? ग्रुप या फिर एसोसिएशन। तो इसमें हमने नंबर्स की बनानी है जी एसोसिएशन या ग्रुप्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कीवर्ड क्या याद करा था? ऑर्डर। तो ऑर्डर से आपको याद रहेगा कि ऑर्डर चेंज कर दो तो भी आंसर सेम रहेगा, a + b = b + a एंड a × b = b × a। दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ग्रुपिंग कर दो या नंबर्स की एसोसिएशन बना लो। एसोसिएशन का भी क्या मतलब होता है? ग्रुपिंग कर दो। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फर्स्ट है एडिशन, तो ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में लगाएंगे हम होल नंबर्स में, कि अगर हमारे पास एक सम है 2 + 3 + 4, ठीक है, तो अगर हमको पहले हम इन दोनों का एसोसिएशन बना लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2 + 3 = 5 बिकॉज वी ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट एज पर बॉडमास रूल। तो 2 + 3 = 5, देन 5 + 4, आंसर इज़ 9। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं ग्रुपिंग को या एसोसिएशन को, 2 + 3 + 4, एंड इफ़ आई चेंज द ग्रुपिंग आई डू इट लाइक दिस, देन 2 + 3 + 4 आ जाएगा 7, अगेन आंसर इज़ 9। तो दिस मीन्स चाहे आप ग्रुपिंग चेंज कर दो, बट अगर आप एडिशन कर रहे हो होल नंबर्स की, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल। एंड दिस विल बी द सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि आप नंबर्स को सपोज 2 × 3 × 4, अब इसमें मैं पहले इन 2 का ग्रुप्स बना लेती हूँ। तो 3 × 2 = 6, × 4 3 4 6 4 = 24। अब मैं ग्रुपिंग चेंज कर लेती हूँ, 2 × 3 × 4, इनका ग्रुप बना लेती हूँ, तो 2 × 4 3 = 12, 2 12 = 24। सो दिस मीन्स अगर ग्रुपिंग चेंज हो रही है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आ रहा है। बट लेट्स चेक कि associative property is applicable in subtraction or not. Let's take an example, 16 - 4 - 2. ठीक है, this is the question. चलो let's make this group first. So 16 - 4 is 12, 12 - 2 is equal to 10. Now let's change the grouping. Question was 16 - 4 - 2. Let's group this. So 16 - 4 - 2 is 2. The answer comes out to be 14. 16 - 2 is 14. So here the answer was 10 and here the answer comes out as 14. So this means that if we change the grouping, means the association of the numbers in subtraction, the associative property is not applicable. Got it? Now let's take the example in division, whether associative property is applicable or not. Let's take the same number, 16 divided by 4 divided by 2. Let's make the groups. First let me make this group. So 16 divided by 4 is 4 and 4 divided by 2 will be equal to 2. Now let's take the second option and change the grouping. Now let's make the last two numbers, the group of last two numbers. So it will be 16 divided by, now 4 divided by 2 is 2 and 16 divided by 2 is 8. So here the answer was 2 and here the answer is 8. So this means that in subtraction as well as in division, the associative property is not applicable. So we can say
that addition and multiplication of whole numbers is associative. मतलब addition of whole numbers is associative, multiplication is associative, but subtraction and division of whole numbers is not associative, right? So if you see the property, the name of the property in your book on page number 35, you will see associativity of addition and multiplication they have shown. ठीक है, सो दिस इज़ एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कि जब आप ग्रुपिंग करते हो तो हमने व्हाट इज़ आर कीवर्ड, हमने क्या किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आर कीवर्ड वाज ऑर्डर. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा, और ये किस में एप्लीकेबल होता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में. सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कीवर्ड क्या याद रखना है, ग्रुप या एसोसिएशन, मतलब हम एसोसिएशन बना रहे हैं नंबर्स की. अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने जो लर्न करी वो करी हमने 2 नंबर्स के लिए, मतलब a + b हो रहा था या a × b हो रहा था, तो ये किसके बराबर था, b + a के. बट ये ज़्यादा नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है. जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो 3 नंबर्स या उससे ज़्यादा, 3 नंबर्स और मोर में लगती है, बिकॉज हमने एसोसिएशन बनानी है ना, हमने ग्रुप्स बनाने हैं. तो ग्रुप्स कहाँ बनाएंगे, या तो 3 नंबर्स होंगे a + b + c, या 3 से ज़्यादा होंगे तभी हम ग्रुपिंग करेंगे, राइट. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम से कम 2 में चाहिए, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो एप्लीकेबल है, बट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं है. सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं है. ये कम से कम 2 नंबर्स में लगती है क्योंकि ऑर्डर चेंज करना है, और ग्रुपिंग करनी है तो कम से कम 3 नंबर्स तो चाहिए या उससे ज़्यादा भी. अब आप सोचोगे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या है. देखो, इन प्रॉपर्टीज़ को हम इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं. अभी हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे देन इट विल क्लैरिफाई. कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए इन प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है. लेट्स डू एग्जाम्पल्स ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज़ टुगेदर एंड देन इट विल क्लैरिफाई दिस डाउट ऑल्सो. So here I am taking first example. First example सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं. First example is 2 + 6 + 8. ठीक है, अब देखो ये तो छोटे नंबर्स हैं तो हम कहेंगे 2 + 6 करो 8, 8 + 8 16. बट अगर मैंने और सिंप्लीफाई करनी है कैलकुलेशन तो फर्स्ट आई विल डू 2 + 8 + 6. यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया इन डिजिट्स का. ठीक है, तो आई विल से यहाँ पे आई विल मेंशन यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस आई विल राइट इन ब्रैकेट. दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व द आंसर्स. ठीक है, देन 2 + 8 को अब मैं क्या करूँगी, 2 + 8 को ग्रुप कर दूँगी +6. नाउ दिस आई विल मेंशन दैट दिस इज़ यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, पहले ऑर्डर चेंज करा, ऑर्डर चेंज करने को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जब हमने ग्रुप बनाया तो हमने उसको करा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली. क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है 2 + 8 10 होगा, तो जब 10 आएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. तो 10 + 6 विल बी इक्वल टू 16 विच इज़ आवर आंसर. अब यहाँ पे तो इट विल नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस, बट व्हेन वी विल गो टू सॉल्व द बिगर नंबर्स देन यू विल कम रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दीज प्रॉपर्टीज़ आर to solve the questions, to make the calculations easy. Now let's take another example. This is a question 234 plus 197 plus 103. Now in this question we have to solve we have to do addition. तो अगर हम ये दोनों नंबर्स ऐड करेंगे 4 + 7 बनेगा 11 तो लास्ट में 1 आ जाएगा. अगर हम 4 + 3 करेंगे तो बनेगा 7.
बट अगर हम 7+3 करेंगे तो 10 बनेगा। दैट मीन्स हम 0 वाला कोई नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वी विल मेक अ ग्रुप ऑफ दिस। सो वी विल से 234 plus 197 plus 103 and we will write it, we will put this in bracket. So this is the association we have formed, so we will mention that using associative property. Now when we add 197 plus 103 we get 300. So our calculation becomes easy. 234 plus 300, answer straight away comes 3 plus 2 is 5, 534. Let's go to the next question. 14 plus 7 plus 6. Now here if we will add 4 plus 7 it will be 11. If we add 6 plus 7 it will be 13. But if we add 4 plus 6 we will get 10, means we will get 0 wala number. So we will group, we will first rearrange the number and then we will make the group. So when first step is to rearrange, then we will mention using commutative property because हमने order change किया है. Now we will make the group. 14 plus 6 का group बना दिया, तो we will mention using associative property. 14 plus 6 is 20 plus 17. Add किया, addition becomes easy. 37 is the answer. So this was the case of addition, associative property in addition. Now let's discuss about multiplication. Now this is the question. 9 into 4 into 25. If we multiply these two, we'll get 36. 9 4s are 36, and then 36 into 25 will be a lengthy calculation and we will have to do it this way, 36 into 25, but we don't want to do. We have the properties, so we will make the calculation easy. If we check 4 into 25 we'll get 100. That will make our calculation easy and oral question solve हो जाएगा. 4 into 25 is 100, 100 into 9 is 900. So order चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इन दोनों नंबर्स का ग्रुप बना देंगे. सो 9 इंटू 25 इंटू 4 बिकम्स 100, आंसर इज़ 900. स्टेप्स लिखने इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप हैज़ गॉट द नंबर. So you can see कि in some questions we are using only associative, in some we are using combination of both associative and commutative property. Next question is 625 into 3759 into 8. Here again if we multiply 5 into 9 we'll get 45, तो 5 आएगा एंड में. If we multiply 8 into 9 we'll get 72, तो 2 आएगा एंड में. बट इफ़ वी मल्टीप्लाई 8 इंटू 5 विल गेट 40, तो एंड में 0 आ जाएगा. दिस मीन्स कि हमारे को 0 वाला नंबर मिल सकता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे. तो 625, 8 को मैं आगे ले आती हूँ एंड 3759 पीछे. दिस ऑर्डर चेंज हुआ तो आई विल मैंशन यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ आई विल मेक द ग्रुप. तो मेरा ये ग्रुप बनेगा तो कैलकुलेशन ईजी होगी. ये ग्रुप बनाया नेक्स्ट स्टेप में एंड आई विल मेंशन हियर यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो हियर वी आर यूजिंग बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. व्हेन आई मल्टीप्लाई 625 इंटू 8, here 625 into 8 I get 5000. So the calculation becomes easy. 5000 into 3759, then 000 I write straight away in the end. 3759 into 5 I get 18795. So my answer comes 18795 000. Now the next is a bit different question wherein we have got only two numbers, that is 12 into 35. अब इसमें दो नंबर्स हैं तो कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो तो कोई दैट विल बी ऑफ नो यूज़. 12 इंटू 35 करा या 35 इंटू 12 करा, तो दोनों केस में हमको 35 इंटू 12 करना पड़ेगा. बट वी डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज हमारे को कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. तो अब इसमें क्या होगा, हम इसको 12 को या 35 को ब्रेक करेंगे एंड वी विल फॉर्म द ग्रुप हियर. ठीक है, तो 12 का हमने अगर ग्रुप बनाया, 2 इंटू 6 बना, 35 एज इट इज़ रख लिया. अब 2 इंटू 6 इंटू 35 को ओपन कर दिया नेक्स्ट स्टेप में. नाउ आई विल सी कि मेरा अगर मैं 2 इंटू 35 करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 70, जिससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. अगर 35 इंटू 6 करूँगी तब भी मेरा 6 5 30 पीछे 0 आएगा, तो मैं इसको भी कर सकती हूँ. चलो मुझे ये अच्छा लग रहा है 2 इंटू 35. तो आई विल चेंज द ऑर्डर एंड आई विल से यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ आई विल मेक द ग्रुप because I like this calculation easy. So
2 into 35 into 6 I will mention using associative property. 2 into 35 is 70, 70 into 6, 0 here, 6 sevens are 420. So answer is 420. So now you see कि commutative property, associative closure, तीनों properties में if we come to a conclusion we will find कि addition and multiplication में तीनों properties are applicable, but subtraction और division में इनमें से कोई भी property applicable नहीं है. So if you like this video, if you have understood the concept, do like and subscribe the channel and do share it with your friends, and stay tuned for the next video of distributive property.